हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्म सेल्स। तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है, डिफरेंशिएशन होगी हैप्लॉइड गैमीट्स की फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्म सेल्स। अब आते हैं टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप की होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये एक प्रोसेस होता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल मेल गैमीट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ द मेल्स। यहाँ पे क्या होगा, एक डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल से एक हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल मेल गैमीट बनेगा जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और 74 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो ये जो है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। अब ये आगे जाके फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर जो है हमारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है प्राइमरी जर्म सेल जो होती है उसकी रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं गोनोसाइट्स। और ये कहाँ पे होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया होंगे, जिनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करते हैं जिनको हम टाइप ए बोल देते हैं, और आगे जाके वो डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे एक स्पर्मेटोजेनिक लीनेज बन जाती है। पर कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, वो ग्रोथ फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमारा सेकेंड फेज जो है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज नाम से पता लग रहा है कि ग्रोथ होनी है, मतलब कि साइज में इंक्रीज आएगा। ये कहाँ होती है, आफ्टर द लास्ट स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इन विच डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेस इन द साइज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि न्यूट्रिटिव मटेरियल की अक्यूमुलेशन की वजह से जो है उसके साइज में इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है। एंड फॉर्म डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और एक डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम द जर्मिनल सेल्स। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो मियोसिस के अंदर एंटर कर सके बाय द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सी इज द मैच्योरेशन और द मियोटिक फेज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मियोसिस। मियोटिक फेज से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस। द डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 एंड फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, मियोसिस 1 के अंडर को जाके 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देगा जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं। ईच कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स, और हर किसी के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द मियोसिस 2, और मियोसिस 1 के तुरंत बाद क्या हो जाएगी, मियोसिस 2, in which each secondary spermatocyte to form 2 haploid spermatids। और दो सेकेंडरी जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ईच डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड की प्रोडक्शन करेंगे। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर इंटरकनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं बाय दी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो अब हम जो है इसका ओवरव्यू देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव फेज, दिस वन इज द ग्रोथ फेज, दिस वन इज द मैच्योरेशन फेज। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव फेज है वहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होगी। स्पर्म मदर सेल है यहाँ पे हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसने आगे जाके क्या बना दिए, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद यहाँ पे बन गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज के अंदर। फिर वहां से हमारे जो है ये मैच्योरेशन फेज के अंदर एंटर कर गए जहाँ पे इन्होंने मियोसिस 1 हुई, 2 स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। देन ये अगेन मियोसिस 2 हुई यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन गए, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स जो हैं वो जाके कन्वर्ट हो गए इनटू 4 स्पर्मेटोजोआ। ये हो गई हमारी सेकेंडरी oocyte। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
अब इसके सेकेंडरी फेज पे आते हैं जिसको हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू अ फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। जिसकी अभी आपने यहाँ ऊपर देखा कि 4 स्पर्मेटिड बने हुए थे। अब जब ये 4 स्पर्मेटिड्स एक फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होंगे, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। During this process, superfluous material of the developing spermatozoa are discarded and certain organelles are specialized. It involves changes at the nuclear as well as cytoplasmic level. अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होता है हमारा, उसमें कुछ मटेरियल्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं और कुछ नई ऑर्गेनेलिज जो होती हैं उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। और ये जो चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस न्यूक्लियर लेवल पर होते हैं और कुछ चेंजेस जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक लेवल पर होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम मेन पार्ट्स पढ़ेंगे स्पर्म्स के जो डिफरेंशिएटेड किए हुए हैं एज अंडर। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ द हेड। ठीक है, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग चेंजेस। अब यहाँ पे न्यूक्लियस और एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है। पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। द न्यूक्लियस श्रिंक बाय लूजिंग वाटर फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है वो श्रिंक कर जाता है अपने न्यूक्लियोप्लाज्म लूज करने के वाटर लूज करने के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्रोमोसोम्स आर क्लोजली पैक्ड। क्रोमोसोम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। RNA एंड अदर एसिडिक प्रोटीन्स आर आल्सो एलिमिनेटेड। RNA और जो बाकी के एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं वो भी वहां से निकल जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स आर इनिशियली रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिशनल प्रोटीन्स एंड फाइनली बाय द प्रोटामाइन्स व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि RNA और एसिडिक प्रोटीन्स एलिमिनेट हो गए, उसकी जगह अब हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं by the transitional proteins and finally by the protamines which contain large number of cysteine residue. These then form sulfide bonds and help in the compacting of the DNA, which also become transcriptionally inactive and the nucleus changes from the spherical form to the elongated and narrow form. तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो चेंज हो जाता है from spherical form to the elongated and narrow form. नेक्स्ट इज दी एक्रोसोम फॉर्मेशन की एक्रोसोम फॉर्मेशन कैसे होगी। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ गोल्गी apparatus ऑफ द स्पर्मेटेड। एक्रोसोम फॉर्मेशन कहां से होती है, गोल्गी apparatus के एक पार्ट से। ड्यूरिंग द एक्रोसोम फॉर्मेशन वन और मोर वैक्यूल्स स्टार्ट एनलार्जिंग इनसाइड ईच वैक्यूल अपीयर्स एज अ स्मॉल डेंस बॉडी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक या फिर एक से ज्यादा जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनलार्ज करने शुरू कर जाते हैं, जिनके अंदर हर वैक्यूल जो है एक दिखाई देता है एज अ स्मॉल डेंस बॉडी। द प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। The vacuole enlarges in volume by fusing with the smaller vacuoles. एक बड़ा जो वैक्यूल होगा उसका साइज बढ़ता जाएगा। कैसे, जब छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो एक साथ आके जुड़ते जाएंगे। कंटेनिंग दी प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होंगे। ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स को, और अब जो है ये शिफ्ट कर जाते हैं टू द टिप ऑफ द इलोंगेटेड न्यूक्लियस। Now loses its liquid content and spread over the acrosomal granule। और ये अपना लिक्विड कंटेंट को लूज कर देता है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल की तरफ जो है स्प्रेड होना शुरू कर देता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गोल्गी apparatus इज reduced एंड डिस्कार्डेड। और अब जो बचा हुआ पार्ट होता है गोल्गी apparatus का वो रिड्यूस हो जाता है और डिस्कार्ड हो जाता है। ये यहाँ पे आप एक्रोसोमल फॉर्मेशन और चेंजेस इन द न्यूक्लियस के आप डायग्राम्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक फॉर्मेशन की। अब जब अर्ली स्टेजेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस की, तो दो सेंट्रियोल्स जो हम शिफ्ट कर जाते हैं बिहाइंड द स्पर्म न्यूक्लियस, जिनमें से एक जो होता है वो आ जाता है डिप्रेशन में इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड ओरिएंट्स इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द स्पर्म। और इस एंड को जो है हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोल देते हैं, और दूसरा वाला जो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनली लाई करता है उसको हम बोल देते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। मिडल पीस की बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्मेटेड बना देता है और जो एक्युमुलेट किए जाते हैं इन द मिडल पीस अराउंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट एंड द डिस्टल सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है फॉर्मिंग अ शीट अराउंड द एक्सियल फिलामेंट और डिस्टल फिलामेंट, और ये जो शीट होती है इसको हम बोल देते हैं निबेंकरन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मैंकेटे। ये ड्यूरिंग दी लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म का लॉस हो जाता है, कुछ पार्ट्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के वो डेंस कंडेंस्ड लेयर बना देते हैं अराउंड दी पेरिफेरी ऑफ द एक्रोसोम, और इसको हम मैंकेशे बोलते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द टेल। टेल की फॉर्मेशन कैसी होती है, जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो
it gives rise to a contractile microtubular structure, इसको हम एक्सोनोमी बोलते हैं, which gets surrounded by a cytoplasmic sheet, जो collectively हमारी टेल बना देती है. Let's talk about the hormonal control of जेनेसिस. अब हमें जिसकी पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, जो रेगुलेट की जाती है बाय द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एड्रिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है. वहां पे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, और इसकी जगह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह हम लिख सकते हैं आईसीएच, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जो है इंटरस्टिशियल रिलीजिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा, लीडिंग सेल्स को या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स को रिलीज करेगा, जो सिक्रेट करते हैं मेल स्टीरॉयड हार्मोन, जिसको हम बोल देते हैं टेस्टोस्टेरोन. अब जो हमारा एफएसएच है वो रिलीज कर देता है सर्टोली सेल्स को. जो हमारा एफएसएच है और टेस्टोस्टेरोन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कंट्रोल दी स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ये एविडेंट है कि जो फेलियर होता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन का, वो आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि रिड्यूस्ड पेनिस और या फिर नो स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्टिंग इन यूनोकॉइडिज्म. अब जो हमारा एफएसएच होगा वो क्या करेगा, सर्टोली सेल्स तो उसने रिलीज कर दिए, पर वहां से वो क्या करेगा, दो तरीके के सेल्स रिलीज करता है. फर्स्ट वन इज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सॉरी दो प्रोटीन्स को रिलीज कर देता है एबीपी जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड द सेकंड वन इज इनहिबिन प्रोटीन. जो हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो कंसंट्रेट कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जो हमारा इनहिबिन प्रोटीन होता है वो एफएसएच की सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है. अब ये जो दोनों ही एफएसएच हैं और आईसीएसएच हैं एड्रिनो हाइपोफाइसिस से, ये इन टर्न क्या करते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन फैक्टर्स, जिनको हम बोल देते हैं जीएनआरएच. तो हम बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कि स्पर्मेटोजोआ की सिग्निफिकेंस होती क्या है. ये हैप्लॉइड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं. क्रॉसिंग ओवर हो सकती है ड्यूरिंग द मेयोसिस वन ऑफ मैच्योरेशन फेज, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ सकती हैं, और वेरिएशंस आएंगी तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बनते हैं. इट कैन लीड टू एवोल्यूशन आल्सो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये जो था प्रोसेस पूरा का पूरा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का था. तो जब भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आएगा तो आपने ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना है, साथ में आपने डायग्राम्स भी बनानी है और हार्मोनल कंट्रोल भी लिखना है. साथ में आपने सिग्निफिकेंस तो इम्पोर्टेंट है ही है कि आपने जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आएगा तो आपने उसकी सिग्निफिकेंस तो लिखनी ही लिखनी है कि उसका फायदा क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का. और डायग्राम्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड डू हाईलाइट द मेन थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि हैप्लॉइड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होंगे, वेरिएशंस हो सकती हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप इट विल हेल्प यू गाइस. सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.